डियर स्टूडेंट्स, आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एल्कोहल, फिनोल और ईथर। हमारी केमिस्ट्री की जो सेकंड बुक है 12वीं कक्षा की, उसके अंदर एक चैप्टर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एल्कोहल, फिनोल और ईथर। देखो, एल्कोहल क्या है, फिनोल क्या है, ईथर क्या है, कैसे इनका नामकरण दिया जा सकता है, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस परीक्षा के अंदर हमारे मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। अभी हम ज़्यादा फोकस उस पर करते हुए एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, हम बारी बारी से तीनों के नामकरण देखते जाएंगे कि सामान्य नाम कैसे देते हैं और आईयूपीएसी नाम कैसे दिए जाते हैं। परीक्षा में सामान्य नाम देकर के आईयूपीएसी नाम पूछा जाता है। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एल्कोहल से। वीडियो एक छोटा सा ही रहेगा जिसमें हम कोशिश करते हैं कि सबका नामकरण हम सीख सकें। एल्कोहल को हम सामान्य भाषा में ऐसे लिखते हैं ROH। ROH का मतलब क्या है? एल्किल एल्कोहल। अब इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा? सामान्य नाम हम दे सकते हैं एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल। लेकिन इसी का आईयूपीएसी नाम अगर हमको देना है, आईयूपीएसी नाम, तो आईयूपीएसी नाम हम क्या देंगे? एल्किल एल्केनोल। तो नाम क्या हो जाएगा? एल्केनोल। आईयूपीएसी में नाम क्या हो जाएगा? एल्केनोल। अब इसके हम उदाहरण भी देखने की कोशिश करते हैं। जैसे हम एक तरफ सामान्य नाम लिखेंगे और एक तरफ आईयूपीएसी नाम भी लिखते चलेंगे। ठीक है, देखो पहला उदाहरण हम लेते हैं। पहला उदाहरण हमारा है मेथिल एल्कोहल का, जैसे CH3। अब हम मेथेन में से एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह क्या लगा दें? OH क्रियात्मक समूह लगा दें, तो क्या बन जाएगा? एल्कोहल। इसको बोलते हैं मेथिल एल्कोहल। मेथिल का मतलब एल्किल, और एल्कोहल तो पीछे OH देखते लगाना है। तो ये तो हो गया इसका सामान्य नाम। क्या हो गया? मेथिल एल्कोहल। अब मेथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम देना है तो हम क्या देंगे? एक कार्बन है तो मेथेन, पीछे क्या लगाएंगे? ऑल। तो क्या हो जाएगा? मेथेन। अब पीछे लगाओ ऑल, तो मेथेनॉल। इसी तरीके से दूसरा देखते हैं, CH3 CH2OH। इसको हम बोलते हैं एथिल एल्कोहल। अब एथिल एल्कोहल को अगर हमें वापस से सामान्य नाम देना है तो क्या देंगे? एथिल है। देखो, कार्बन की संख्या यहाँ से नंबर देंगे 1 और 2। जहाँ क्रियात्मक समूह पास होता है वहाँ से नंबर देते हैं 1 और 2। तो नाम क्या हो जाएगा? एथेन, और पीछे का लग जाएगा ऑल। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? एथेनॉल। यही पीने वाली शराब है। ठीक है, इसी तरीके से अब देखो, इसमें हमको नंबर देना पड़ेगा। नंबर कैसे देंगे? जैसे 1 2 3, क्योंकि ये दो तरीके से बन सकता है। मैं OH यहाँ पर भी लगा सकता हूँ और ये इस तरीके से भी बन जाएगा। कार्बन में हाइड्रोजन जोड़ना हम पुरानी वाली वीडियो में देख ही चुके हैं, सीख ही चुके हैं। तो अब यहाँ पे नाम देंगे तो कैसे नाम देंगे? प्रोपेन, और प्रोपेन के पीछे OH लगाएंगे। OH लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? ऑल बन जाएगा। तो ये नाम क्या हो जाएगा इसका? देखो, इसको हम बोलते हैं एन प्रोपिल एल्कोहल। इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा? एन प्रोपिल एल्कोहल। जब कार्बन 2 डिग्री होता है तो 2 डिग्री के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है? देखो, मैं कार्बन की डिग्री आपको इससे पहले वाली वीडियो में सिखा चुका हूँ। ये कार्बन अगर 2 कार्बन से घिरा हुआ है तो इसको हम क्या बोलते हैं? 2 डिग्री। ये कार्बन केवल एक ही तरफ कार्बन से घिरा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। 1 डिग्री में हम बोलते हैं एन प्रोपिल। लेकिन 2 डिग्री कार्बन है तो यहाँ पर अगर 3 कार्बन है तो हम इसको क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपिल। इसको हमें पहचानना होगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आप प्रैक्टिस कर करके देखें, बिल्कुल फिक्स हैं। अगर बोर्ड परीक्षा के नज़रिए से हम देखें तो बिल्कुल फिक्स नाम है। जो भी मैं आपको लास्ट में 15 स्टार या 10 स्टार लगा दूंगा कि हमें ये नाम परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, हमें उसी पे फोकस करना है। एन प्रोपिल एल्कोहल है तो एन प्रोपिल एल्कोहल को हम नाम कैसे देंगे? देखो 1 2 3, तो प्रोपेन 1 ऑल। नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 ऑल। 1 का मतलब है पहले कार्बन पर क्या लगा हुआ है? ऑल, यानी OH समूह लगा है। अब देखो, इसको नंबर देंगे तो कैसे नंबर देंगे? 1 2 3। क्रियात्मक समूह जहाँ से पास होता है हम वहीं से नंबर देते हैं।
इधर से दोगे तो भी नंबर 2 इसी को मिलेगा, इधर से दोगे तो भी नंबर 2 इसी को मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें नाम क्या लिखना है, प्रोपेन 2 ऑल, क्योंकि OH पहले कार्बन पे होता है तो प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल। मेरे हिसाब से आपको IUPAC नाम और सामान्य नाम समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हमको ये लिखने होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और भी नाम दिए जा सकते हैं, जैसे यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। देखो, एक होता है आइसोब्यूटिल एल्कोहल, एक होगा क्या, आइसोब्यूटिल एल्कोहल, आइसोब्यूटिल एल्कोहल। आइसोब्यूटिल एल्कोहल का नाम कैसे देंगे, देखो आइसो का मतलब होता है 2 डिग्री कार्बन बनाना, आइसो का मतलब होता है 2 डिग्री कार्बन बनाना, क्योंकि ये कार्बन 2 कार्बन से घिरा हुआ है। लेकिन ब्यूटिल है तो ब्यूटिल का मतलब क्या होगा, 1 कार्बन और बना दो, ठीक है, आइसोब्यूटिल। अब आइसोब्यूटिल एल्कोहल हो गया, ठीक। अब इसमें आइसोब्यूटिल, अब एल्कोहल को अपन जोड़ें तो ये क्या हो गया, आइसो, ये समूह क्या कहलाता है, आइसो कहलाता है। यहाँ पे देखो अब नंबर कैसे देंगे, जहाँ से क्रियात्मक समूह पास है वहाँ से लंबी श्रृंखला लेंगे, 1 2 3 इधर दे दो चाहे इधर दे दो, बात बराबर ही है। अब देखो ये नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल आइसोब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, ये बिल्कुल आप 10 स्टार मान लें बोर्ड परीक्षा के हिसाब से। इसके बाद हम अगर बात करें जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले 3 नाम है वो यही हम लिखने जा रहे हैं, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल कैसे हो जाएगा, अब की बार भी ब्यूटिल तो वही बनेगा, लेकिन द्वितीयक का मतलब है कि द्वितीयक ब्यूटिल यानी जो हमारा 2 डिग्री कार्बन होता है द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी द्वितीयक ब्यूटिल नहीं, यहाँ पर ये तृतीयक ब्यूटिल बनेगा। तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल कैसे बना, क्योंकि ये कार्बन कितने कार्बन से घिरा हुआ है, 3, तो ये कैसा कार्बन हो गया, 3 डिग्री। 3 डिग्री को क्या बोलेंगे, तृतीयक। ब्यूटिल का मतलब 1 2 3 4, यहाँ पर भी ब्यूटिल था 1 2 3 4, लेकिन अब OH की स्थिति देखो बदल जाएगी, OH की स्थिति क्या हो गई, बदल गई। बाकी के हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे वो बात अलग है, जैसे CH3 हाइड्रोजन हमें जोड़ना आता ही है, इसमें हाइड्रोजन जोड़ने की जरूरत नहीं, कार्बन की सूचकता पूरी हो रही है। अब यहाँ पे बात करें, देखो तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल कैसे होगा, तो तृतीयक ब्यूटिल का मतलब है 3rd डिग्री कार्बन, ब्यूटिल का मतलब है 1 2 3 4 हो गया, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। अब इसमें नाम देंगे 1 2 3, तो यहाँ पे वही नंबरिंग करनी होगी हमें, तो नंबरिंग करेंगे तो 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, 1 2 3, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सिंपल सा है कि तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल को कैसे ध्यान देंगे, तो 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, ये हमारा बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम एक नाम और देख लें, देखो ग्लाइकोल जो होता है, अगर दोनों पे OH जुड़ जाए इसको बोलते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रिक, क्योंकि OH समूह कितना हो गया, 2, तो सामान्य नाम तो क्या होता है, ग्लाइकोल, सामान्य नाम तो क्या होता है, ग्लाइकोल। लेकिन IUPAC नाम देंगे तो वही नंबर देना पड़ेगा। IUPAC नाम जब जब देंगे तब तब नंबर देंगे, IUPAC नाम जब जब देंगे तब तब नंबर देंगे। तो क्या नाम हो जाएगा, एथेन 1,2 डाईओल, एथेन 1,2 डाईओल, क्योंकि दोनों पे कार्बन दोनों पे OH समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन 1,2 डाईओल, एथेन 1,2
डाइओल। तो मेरे हिसाब से ये कंप्लीट हो चुके हैं। एक नाम और हमारा सामने बचता है, जैसे अगर 3 जगह पे OH समूह जुड़ जाए, अब की बार देखो इसको भी अपन ऐसे नाम देंगे 1 2 1 2 3 4 और 1 2 3 4। अब देखो नाम इसका नाम होता है ग्लिसरीन। क्या नाम होता है इसका? ग्लिसरीन। सामान्य नाम क्या है? ग्लिसरीन। लेकिन प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल। मेरे हिसाब से अब इसमें कोई समस्या नहीं है, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल अपना नाम हो जाएगा। तो ये IUPAC नाम है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो ये 2 हैं, जिनको आप बिल्कुल 10 स्टार मार्क कर सकते हो। सबसे ज़्यादा परीक्षा में जो पूछे गए हैं बोर्ड परीक्षा के लिहाज से वो ये हैं। उसके अलावा कोई ऐसा बचता नहीं है। तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और ठीक है। नेक्स्ट नाम हम देखते हैं, इनको आप नोट कर सकते हो, ये बुक के अंदर भी दिए हुए, चाहे वहाँ से भी नोट कर सकते हो। नेक्स्ट नाम हम देख लेते हैं, फिनोल के। सेकंड हो जाएगा हमारा फिनोल। फिनोल के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है? देखो फिनोल जो है वो इस तरीके से बनता है। ये बेंजीन हो गई, बेंजीन में एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? फेनिल। और फेनिल में अगर एक OH लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? फिनोल। यही इसका IUPAC नाम है, ये इसकी पहचान है। क्या बन जाएगा? फिनोल बन जाएगा। अब फिनोल के अंदर भाई IUPAC नाम अगर हमको देखना है तो देखो फिनोल वैसे ही अपने आप में एक IUPAC नाम है, लेकिन इसमें अगर हम CH3 जोड़ दें तो अब ये क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं क्रिसोल। इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिसोल। इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थोक्रिसोल। देखो क्रियात्मक समूह के इधर वाली और इधर वाली पोजीशन जो होती है, इस वाली और इस वाली स्थिति को, इसको नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 2 दे देते हैं, इसको नंबर 2 दे देते हैं और इसको नंबर 3 दे देते हैं। नंबर 1 वाली जो स्थिति इसको बोलते हैं आर्थो, नंबर 2 वाली स्थिति इसको बोलते हैं मेटा, और नंबर 3 वाली स्थिति इसको बोलते हैं पेरा। अब देखो नाम कैसे देंगे? ऑर्थो पे मेथिल आ गया है ना, ऑर्थोक्रिसोल। फिर इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा? मेटाक्रिसोल। और ये क्या हो जाएगा हमारा? पेराक्रिसोल। तो इसको हम क्या नाम दे देंगे? मेटाक्रिसोल। क्या नाम देंगे? मेटाक्रिसोल। और इसको क्या नाम देंगे? पेराक्रिसोल। क्या नाम देंगे? पेराक्रिसोल। तो ऑर्थो, मेटा और पेराक्रिसोल, ये नाम हमको डायरेक्ट याद रखने। इसके बाद में 3 नाम और हमें ध्यान रखने। अगर OH के साथ मान लो ऑर्थो स्थिति पे OH ही लग जाए, OH के साथ मान लो मेटा स्थिति पे OH लग जाए, या OH के साथ मान लो कि पेरा स्थिति पर जाकर एक OH लग जाए, तो अब इसको हम क्या नाम देंगे? देखो OH और OH क्या है? ऑर्थो स्थिति पे बिल्कुल पास पास है, पास पास। ये वाला क्या हो गया? थोड़ा दूर दूर हो गया। ये वाला और ज़्यादा दूर दूर हो गया। तो अब इसको हम क्या नाम देंगे? देखो इसका सामान्य नाम होता है केटेकोल, इसका नाम होता है रिसोर्सिनॉल, और इसका नाम होता है क्विनोल। इसका नाम होता है क्या? क्विनोल। ये तो हुए इनके सामान्य नाम। अब अगर हम इनके IUPAC नाम की बात करें तो बेंजीन 1 2 डाइओल, बेंजीन 1 3 डाइओल, बेंजीन 1 4 डाइओल। बिल्कुल सिंपल से नाम है, तो फटाफट से हम लिख देते हैं बेंजीन 1 2 डाइओल, बेंजीन 1 3 1 2 और 3, तो बेंजीन 1 3 डाइओल,
और ये क्या हो जाएगा, बेंजीन 1 2 3 और 4 नंबर दिया, तो बेंजीन 1,4-डाइओल। तो इस तरीके से हमें इसको नाम देना होगा। तो बेंजीन 1,2 तो केटेकोल बेंजीन 1,2-डाइओल, रिसोर्सिनोल बेंजीन 1,3-डाइओल, क्विनोल बेंजीन 1,4-डाइओल हो गया, ऑर्थोक्रिसोल, बेटाक्रिसोल और पैराक्रिसोल। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से, और वैसे अगर इनका IUPAC नाम देना हो तो 1-मेथिल-फिनोल 1 2 3, तो अब ये नाम क्या हो जाएगा, 3-मेथिल-फिनोल 1 2 3 4, तो 4-मेथिल-फिनोल, ये इनके नाम हो जाएंगे। इस तरीके से नाम दिए जा सकते हैं। आपको स्थितियाँ ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो क्रियात्मक समूह के जस्ट पास वाली दोनों तरफ की स्थितियाँ होती है इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो। जस्ट उससे दूर वाली स्थिति को मेटा, और जो एक स्थिति सबसे दूर होती है, अपोजिट होती है, विलोम होती है बिल्कुल, उसको क्या बोलते हैं, पैरा। तो इस तरीके से आपको फिनोल के नाम भी याद में रखने हैं, ठीक है। एक आपको साधारण सा एक नाम और ध्यान रखना है जिसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो एल्कोहल के अंदर ये नाम था, आप इनको चाहें तो नोट कर सकते हैं। एक नाम और हमको ध्यान रखना है जो स्पेशली परीक्षा के लिहाज से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है, कि अगर OH डायरेक्ट रिंग पर ना जुड़ करके CH2 के साथ जुड़ जाए, इसको बोलते हैं बेंजिल एल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं, बेंजिल एल्कोहल। इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजिल एल्कोहल। तो थोड़ा सा ये हमको ध्यान में रखना है कि इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा, बेंजिल एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। अब बेंजिल एल्कोहल है तो इसमें हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। इसके बाद में हम ईथर के ऊपर भी नामकरण देख लेते हैं थोड़े से। जो परीक्षा के लिहाज से पूछा जाता है, देखो ईथर जो होता है इसका प्रेजेंटेशन ऐसे होता है, ROR या ROR-। ईथर दो तरह के होते हैं। इस वाले ईथर को हम क्या बोलते हैं, सम्मित ईथर। क्या बोलते हैं, सम्मित ईथर। और यहाँ R- है, मतलब एल्किल ग्रुप दूसरा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, असम्मित ईथर। क्या बोलेंगे, असम्मित ईथर। देखो सम्मित ईथर और असम्मित ईथर। अब सम्मित और असम्मित का मतलब कैसे पता लगाएंगे, परीक्षा के अंदर ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सम्मित ईथर बताओ। तो सम्मित ईथर बहुत इजीली हम बता सकते हैं। देखो सबसे पहले हम इसी को पहचान ले, हमारी परीक्षा का एक प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। O के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप एक जैसा होना चाहिए, मेथिल मेथिल। C2H5, तो इधर भी C2H5। अगर ऑक्सीजन के इधर मान लो हमने ये वाला ग्रुप जोड़ा है, तो इधर भी कैसा जोड़ेंगे, यही वाला ग्रुप जोड़ेंगे। ये सारे ईथर कैसे हो जाएंगे, सम्मित ईथर। अब इसी को अगर हम चेंज कर दें, अभी हम IUPAC नाम नहीं सीख रहे, केवल सम्मित और असम्मित ईथर को पहचानना सीख रहे हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, CH3, और ये कैसा हो जाएगा, C2H5। चेंज हो गया, ये CH3 कर दिया, तो यहाँ पर N प्रोपिल वाला, आइसोप्रोपिल वाला ग्रुप लगा दो। देखो इन ईथर को देखते ही पता लग रहा है कि इधर एक समूह अलग है, इधर एक समूह अलग है, यानी ये क्या हो गया, अलग अलग एल्किल समूह है। तो ये कैसा हो जाएगा, असम्मित ईथर हो जाएगा। ये भी कैसा हो जाएगा, असम्मित ईथर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर देखने पे लग रहे हैं कि बिल्कुल समूह कैसे, एक जैसे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सम्मित ईथर। अब हम IUPAC नाम की बात करते हैं। परीक्षा में एक बार तो सम्मित और असम्मित ईथर पहचानने का एक क्वेश्चन आ गया। सामान्य नाम जो ईथर का होता है वो दोनों तरफ एल्किल लगा करके आएगा, लेकिन हम IUPAC नाम ही बात कर रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि IUPAC नाम होता है इसका एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, एल्कोक्सी एल्केन। देखो एल्कोक्सी एल्केन है, बहुत इजीली है इसका। अगर हम फटाफट उदाहरण देखते हैं, CH3O CH3, हमको इसको क्या मानना है, एक
क्रियात्मक समूह मानना है। अब सामान्य नाम तो क्या हो जाएगा, हम पहले वही सामान्य नाम का कॉलम बनाएंगे, फिर IUPAC। तो सामान्य नाम क्या हो जाएगा, डाइमेथिल ईथर। सामान्य नाम तो क्या हो जाएगा, डाइमेथिल ईथर। लेकिन IUPAC नाम अगर हमको देखना है तो देखो इसको क्या बोलेंगे, एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन है तो इसको बोलते हैं मेथोक्सी। इसको क्या पढ़ते हैं, मेथोक्सी। और एक कार्बन नंबर 1 पे लगा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, मेथोक्सी मेथेन। तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, मेथोक्सी मेथेन। अभी अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो और उदाहरणों से समझ में आ जाएगा। जैसे अब ये वापस हमें देखते ही पता लग गया ये वाला समूह क्या है, ईथर है, क्योंकि O के इधर भी कुछ कुछ है और इधर भी कोई कोई एल्किल समूह है। तो अगर O के इधर CH3 और इधर CH2 CH3 है तो अब इसको हम कैसे नाम देंगे, देखो सामान्य नाम तो क्या होता है, एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर। लेकिन IUPAC नाम जब हमें देना होता है तो IUPAC नाम हम कैसे देंगे, मेथोक्सी एथेन, मेथोक्सी एथेन। ठीक है। इसी तरीके से जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो ये 3 नाम हैं जो ईथर से सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, CH3 CH2O CH2 CH3। इसका नाम हो जाएगा डाईएथिल ईथर, इसका नाम हो जाएगा डाईएथिल ईथर। अब डाईएथिल ईथर है, इसको हम क्या नाम देंगे, देखो एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन था तो मेथोक्सी बोला था, अब इसको हम नाम देंगे एथोक्सी। इस पूरे समूह को हम क्या नाम देंगे, एथोक्सी, क्योंकि नाम ही क्या है, एल्कोक्सी। तो क्या नाम हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथ, और एथ के साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, एथोक्सी, और फिर क्या बन जाएगा, एथेन। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, एथोक्सी एथेन। आपको स्पेशली परीक्षा के लिहाज से, अगर बोर्ड परीक्षा के लिहाज से देखें तो ये 3 नाम सबसे पहले हमको आने चाहिए। इसके अलावा अगर हम इसको और चेंज कर दें, देखो CH3 CH2 CH2O CH3, ये क्या बन गया, मेथोक्सी। अब इधर क्या नाम हो गया, एन प्रोपिल, और इधर क्या हो गया, मेथिल। तो मेथिल एन प्रोपिल ईथर, मेथिल एन प्रोपिल ईथर। अब IUPAC नाम देंगे तो वही 1 2 3, ये क्या है, मेथोक्सी। क्या है, मेथोक्सी। नंबर 1 पे जुड़ा हुआ है तो मेथोक्सी, और ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, मेथोक्सी, 1 मेथोक्सी और प्रोपेन। अब 1 मेथोक्सी क्यों दिया, कई स्टूडेंट्स को इसको लेके कन्फ्यूजन होता है। तो ये समूह इधर की जगह इधर भी हो सकता था, जैसे CH3 CH3, यहाँ पे अगर ये OCH3 होता तो फिर इसको कैसे देते हैं, 1 2 3, तो 2 पे क्या हो जाता, मेथोक्सी, 2 मेथोक्सी प्रोपेन। और इसका आइसो, अगर अपन IUPAC नाम देखें वैसे तो ये आइसोप्रोपिल समूह है, ये मेथिल है। तो मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर। ठीक है। अब मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर को नाम क्या देंगे, 2 मेथोक्सी प्रोपेन। तो नाम क्या हो जाएगा इधर, 2 मेथोक्सी प्रोपेन। तो ये इस तरीके से भी हमको ध्यान रखने, एरिल यौगिकों में भी हम देख सकते हैं। एक बार आप इस टेबल को भी देख लेना। अगर हमारे पास में सपोज इस तरह का यौगिक है फेनिल, तो अब इसको हम क्या बोलते हैं, सामान्य नाम होता है इसका एनिसोल। इसका फेमस नेम क्या होता है, एनिसोल। सामान्य नाम क्या है, एनिसोल। इसको बिल्कुल आपको स्टार लगाना है, याद रखना है। स्टार मतलब जिन पे स्टार लगा दिया वो तो अपने को याद रखना ही है। ये हो जाएगा एनिसोल। अब एनिसोल के लिए हम क्या नाम देंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, मेथोक्सी बेंजीन। ये पूरा समूह क्या हो जाएगा, मेथोक्सी, ये क्या हो जाएगा, बेंजीन। तो IUPAC नाम हम कैसे देंगे,
ये हमको ध्यान रखना है, मेथोक्सी बेंजीन, स्टार है बिल्कुल, मेथोक्सी बेंजीन, मेथोक्सी बेंजीन, मेथोक्सी बेंजीन। तो हमको ये याद रखना है कि एनिसोल, एनिसोल का नाम क्या हो जाएगा, तो मेथोक्सी बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की जो वीडियो है वो बोर्ड परीक्षा के लिहाज से हमको ध्यान रखना है कि बस द्वितीयक ब्यूटिल क्या होता है, तृतीयक ब्यूटिल क्या होता है, आइसो ब्यूटिल क्या होता है। तो इस तरीके के नाम जो हैं वो हमें ध्यान में रखने होंगे। बाकी मेरे हिसाब से इसमें ज़्यादा ऐसा कोई मुश्किल है नहीं। एक नाम एल्कोहल में हमारा छूट रहा है, देखो स्टार है, ये भी एकदम 15 स्टार लगा लो। एल्कोहल के अंदर द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल परीक्षा में जो पूछे जाते हैं वो इस तरीके से आता है, द्वितीयक ब्यूटिल। अब जो मैं लिखा रहा हूँ बता रहा हूँ, इनमें से एक नाम 100% परीक्षा में आएगा, द्वितीयक ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, और एक होता है हमारा आइसोब्यूटिल एल्कोहल, एक होता है हमारा आइसोब्यूटिल एल्कोहल। देखो आइसो समूह तो हमें पता है कि ये वाला क्या कहलाता है, आइसो, ब्यूटिल है तो ब्यूटिल, और ये क्या हो गया, एल्कोहल। तृतीयक ब्यूटिल हम देख ही चुके हैं, 3 कार्बन 3 डिग्री, और इसी पे क्या जोड़ना है, OH, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। द्वितीयक ब्यूटिल क्या होता है, 2 डिग्री कार्बन, ये हो गया ब्यूटिल, ये भी 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री, किसी भी एक पे क्या जोड़ दो, OH, तो क्या बन जाएगा, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। अब इसका नाम देना तो 1 2 3 4, तो ब्यूटेन, और नंबर 2 पे क्या है, ऑल, 1 2 3, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल। और इसमें नाम देंगे तो क्या होगा, इधर से OH है तो इधर से नाम देंगे 1 2 3, 2 पे मेथिल है पहले, तो इसको लिखते हैं, क्रियात्मक समूह को हम पहले लिखते हैं, सॉरी प्रतिस्थापी को, तो 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल। तो ये जो 3 है ये बिल्कुल स्टार क्वेश्चन है, जो परीक्षा में लगभग राजस्थान बोर्ड का इतिहास अगर उठा के देखेंगे तो उसमें लगातार ये देखने को मिलेगा हमें। इन 3 नामों में से एक नाम परीक्षा में लगातार पूछा जा रहा है, लगातार, तो ये तो हमें आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये लगभग हमारा टॉपिक एक छोटा सा था जो हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इनको बनाने की विधियाँ वगैरह और ये सब कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी से मिलते हैं, बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।